हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे रूट चक्र की। जैसा कि कल हमने देखा था कि हमारा जो ये चक्र है, हमारी लाइफ जो है वो चक्रास में होती है। और चक्र क्या होते हैं ये आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, चक्रास एंड नवरात्रि। ठीक है, तो आप वहाँ से पूरा डिटेल में फिर से देख सकते हैं अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आज हम पहले बात करेंगे अपने रूट चक्र की। अब ये जो पहला नवरात्रा है हमारा, वो माँ शैलपुत्री जी का है। ठीक है, अगर आप ये माता रानी की सभी रूपों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मेरी बुक दे दूंगी जिसमें सभी रूपों के बारे में एक्सप्लेन में दिया। या फिर आपके पास इसमें जो मेडिटेशंस दिए हुए हैं नवरात्रि के, जो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं नवरात्रि के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा नवरात्रि मेडिटेशन। उसमें हर रूप का जो स्टोरी भी है, मेडिटेशन में ही स्टोरी भी है। और अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नवरात्रि हीलिंग वीडियो मिलेगी, जिस वीडियो को मैं डेली सुबह 3 to 4 के बीच में चार्ज कर दूँगी। जैसे आज फर्स्ट नवरात्रा मान लीजिए, तो आज शैलपुत्री रूप को 3 to 4 के बीच में मैं चार्ज कर दूंगी मॉर्निंग में। और उसको बाद आप पूरे दिन उस से हीलिंग ले सकते हैं। भले 1 बार लें, 2 बार लें, 3 बार लें, 3 बार से ज़्यादा मत लें। ठीक है, तो रूट चक्र से कनेक्टेड है ये रूप, तो रूट चक्र की हीलिंग होगी उसमें माता रानी के रूप से। मैंने नवदुर्गा एम्पावरमेंट लिया हुआ है, उससे हीलिंग करूँगी मैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन तो आपको मिल ही जाएगा। बुक लेना चाहें मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। अब आपको यहाँ पर मैं ये वीडियो डेली 1 दिन पहले आएगा। जैसे कल नवरात्रा है, ठीक है, कल नवरात्रा है पहला, तो आज रूट चक्र के बारे में मैं बताऊंगी डिटेल में। ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप वैसे तो आपको नॉलेज होगी चक्रास की, लेकिन आप जो ये चीज़ देखेंगे तो उस चीज़ को आप ये चीज़ समझ सकें कि कल जब आपको इस चक्र के लिए, इस रूप का माता रानी के मेडिटेशन करना है तो किस चीज़ को हील करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ये जो चक्र है ये हमारा सबसे नीचे वाला चक्र है। ठीक है, अब इस चक्र में जो है हमारे ये जो इसका सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल हमारा बताता है कि ये जो सिंबल है, सॉरी बीच में मुझे ठीक है, ये सिंबल क्या बताता है कि इसमें 4 वर्टेक्स हैं। ये हमारा रूट चक्र का सिंबल है और इसमें जो लंब लिखा है, ठीक है, लंब, ठीक है, ये लंब लिखा है, ये इसका मंत्र होता है। अगर आप अपने चक्र को अपने हिसाब से करना चाहते हैं हील, तो लंब इसका जो जाप है वो है। ठीक है, हम जाप से नहीं करेंगे वैसे। ठीक है, अब ये रूप जो है माता रानी के इस रूप से कनेक्टेड है। वैसे आप इस चक्र को अगर हील करना चाहते हैं तो आपको जो इस चक्र से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, कलर्स के से की हेल्प ले सकते हैं, फूड की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो सब आपको अलग वीडियो में देखना पड़ेगा। मैं यहाँ सिर्फ हीलिंग से, रेकी से कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उसी की नॉलेज। लेकिन हाँ, रूट चक्र के बैलेंस में ना आने से क्या होता है। अब हमने जो पहले वाली वीडियो देखी थी उसमें ये भी देखा था कि चक्र के अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव होने का क्या मतलब होता है। तो हम यहाँ पे दोनों को से रिलेटेड करेंगे। जैसे पहले हम देखते हैं रूट के अंडर एक्टिव होने से क्या होता है। ये जो चक्र होता है हमारा, ये जो चक्र है हमारा, ये हमारा कनेक्टेड है धरती से। ठीक है, ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर ये चक्र हमारा इनबैलेंस होता है तो हमारे में ग्राउंडिंग की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अंडर एक्टिव होने से कौन सी फिजिकल, शारीरिक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर चक्र के इनबैलेंस होने से कोई ना कोई शारीरिक बीमारी होती है और मानसिक बीमारी भी होती है। तो हम ये देखेंगे कि इस चक्र के अंडर एक्टिव होने से शारीरिक बीमारी कौन सी होती है। तो सबसे पहले लेग्स में प्रॉब्लम रहती है, एड़ी में दर्द, पैर में दर्द, घुटने में दर्द। ठीक है, मतलब ये रूट चक्र तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन का आधार है। इसके इनबैलेंस होने से पूरी लाइफ इनबैलेंस ही होती है, ये समझ लीजिए। और ये चक्र बहुत से लोगों का, बहुत से क्या, ऑलमोस्ट लोगों का जो है वो इनबैलेंस चलता है। ठीक है, चलता है इनबैलेंस। ठीक है, तो
लेग्स की प्रॉब्लम रहती है, शाटिका का पेन इसी से ही होता है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि ज़्यादा खाना, कम खाना, अच्छा ना लगना खाना, इस तरह की रीज़न। देखिए कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। टाइम नहीं है आपके पास खाने के लिए, है आपको बनाने का टाइम नहीं है, किसी और के हाथ का बनाया हुआ अच्छा नहीं लगता है, आप बाहर जाके वेजिटेबल्स नहीं ले, रीज़न कोई भी बनेगा, लेकिन वो ईटिंग डिसऑर्डर रहेगा। टाइम पे नहीं खाना, जैसे खाने के टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन बाद में फिर खाना खाने का मन नहीं करता तो उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर होना, ठीक है। रीज़न कोई भी हो सकता है। अब कब्जी भी रहती है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है, डिप्रेशन रहता है। डिप्रेशन आपको ऑलमोस्ट हर चक्र में मिलेगा, क्योंकि डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, हाँ जी। इस चक्र में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि अंडर एक्टिव होने से इमोशनल क्या होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इमोशनल प्रॉब्लम क्या होती हैं? फियर रहता है, फियर आप समझते हैं कि डर। और अब ये डर तो कई तरह का होता है। जैसे अगर हम देखें, पहला डर ये होता है कि फ्यूचर का डर है, कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। किसी किसी को घर से बाहर निकलने में डर लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मेरे साथ आ जाएगा। किसी किसी को अपने आप से डर लगता है, अपने आप से डर मतलब सिचुएशन से डर, कि अगर ऐसा हो गया कि किसी बात पे बहस हो गई, आर्गूमेंट हो गई, तो मेरे को पसीने आने लग जाएंगे, मुझे घबराहट होने लग जाएगी, मेरी बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए वो कई चीज़ों को सहन करते जाते हैं कि भाई आर्गूमेंट नहीं करनी है, ठीक है, कि बात नहीं छेड़नी, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, गलत चीज़ को, इसी डर से, ठीक है। अब ये बीमारी का डर हो सकता है किसी को, कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे वो बीमारी हो जाएगी। आपने देखा होगा कई लोगों को वो हाथ धोते रहते हैं, अभी तो खैर धोने ही हैं हाथ, वैसे अलग बात है, ठीक है। तो कई तरह की बीमारियों का डर होता है कि मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, या खुल के नहीं जी पाते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुल के खाने लग जाएं, लेकिन एक चीज़ जो है ना कि डर। अब कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो खाते ही कम है बहुत, तो वो जैसे एक रोटी से ज़्यादा 2 गिराई भी खा ली तो डर कि हाँ मैं मोटा। तो ये जो एक लेवल के कोई भी चीज़ अगर बैलेंस से ज़्यादा है या कम है तो वो आपको ख़राब करेगी, वो एंजाइटी में बदल जाती है, ठीक है। तो कई तरह के डर होते हैं। भूत प्रेत का डर होता है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का डर है। बोलने का तरीका, अब देखिए कई लोगों का बोलने का तरीका ही ऐसा होता है कि वो अपने मन की बात बोल भी देते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डर और भय में अंतर, वो आप ज़रूर देखें। अगर आपको किसी तरह का डर है तो आप वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आधा आपका चक्र उसी में ही, अगर डर की वजह से ब्लॉक है तो वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का डर हो सकता है, आपको ये नहीं है कि भाई एक तरह का डर या कोई भी डर, किसी भी तरह का डर हो सकता है। लोगों से बात करने का डर, ठीक है। तो कुकिंग का डर भी हो सकता है कि मैं खाना बनाऊंगी तो ख़राब हो जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉब्लम, अब हम आते हैं, ये इमोशनल प्रॉब्लम्स देख रहे थे हम अंडर एक्टिव की। तो दूसरी प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मनी ब्लॉकेजेस हमारे रूट चक्र में होते हैं। अब देखिए यूनिवर्स से तो सबके लिए सब कुछ आ रहा है, ठीक है, मनी एनर्जी भी सबके लिए आ रही है। ये हम सबके अपने अपने ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से हम तक मनी नहीं पहुंच पाती है। आप देखिए जो लोग मेहनत नहीं करते उनके पास तो नहीं ही पहुंचने वाली, वही सबसे बड़ा ब्लॉक है उनका, मेहनत ना करना, ठीक है। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनके पास मनी नहीं आ रही है। आप देखिए मनी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास मनी आ नहीं रही है, मनी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास मनी टिक नहीं रही है, या आता है तो बहुत खर्चा हो जाता है, आता है तो पहले से ही खर्चे खड़े होते हैं, या आता है तो आप उसको लग्जरीज़ में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आता है तो अभी सारा खर्च कर देते हैं, फ्यूचर के लिए नहीं सेव करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए बहुत सेव कर रहे हैं। अब क्या होता है कि मनी सिर्फ एक ना आना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मनी हमारे पास है लेकिन हम उसका सुख नहीं देख पा रहे, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए जो भी चीज़ें बनाई हैं उनका सुख हमें लेना बनता है, ठीक है। तो यानी कि आपने कंजूस, एक वर्ड में बोला जाए तो कंजूस इतने हैं कि आप उसको ना तो खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं ना दूसरों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम
ठीक है। मनी को आप अच्छा नहीं समझ रही है, खैर मनी वर्कशॉप में होता है, मनी रेकी वगैरह में मैं कराती हूँ ये सब चीज़ें। तो मैं क्या, सब लोग कराते हैं, आप किसी से भी करें, और नेट पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इससे रिलेटेड कि मनी ब्लॉकेजेस का क्या मतलब है, वो सब वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, भले वो आपके पास हाथ में रुक नहीं रहा, आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो ये सब ब्लॉकेजेस इसमें रूट चक्र में होते हैं। स्टेबिलिटी, तीसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपको जो एक काम में नहीं रहते हैं, जैसे आप जॉब करते हैं कि आप जॉब करते हैं तो एक जगह जॉब करते हैं, फिर वहाँ नहीं रुकते, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अब रीज़न कोई भी हो सकता है, भले आप दूरी की वजह से करते हैं, या वहाँ आपको सेटिंग नहीं होती है, या आपको वहाँ पे काम सेट नहीं हो रहा है, या आपकी जो है आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपकी को सैलरी आपको लगता है कि नहीं इतनी सैलरी में मैं क्यों करूं, या कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं हो रहा। तो देखिए ये काम होते हैं, अब रीज़न कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी की कमी रहती है, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी मनी मैटर में नहीं, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। आप एक रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर तीसरा। तो स्टेबिलिटी नहीं होना, एक स्थिरता नहीं होना, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये हमारा चक्र जो है ग्राउंड से रिलेटेड है, धरती से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी नेक्स्ट हम देखेंगे, तो वो है इनसिक्योरिटी। आपके जीवन में इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी का दूसरा रूप हम कहें तो सेल्फ लव की कमी भी है, कि मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती, मुझसे कोई प्रेम नहीं कर सकता, या फिर मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग खुद से प्रेम करते हैं ना, उनको ये चीज़ होती ही नहीं है कि दूसरा मुझे पसंद नहीं करता, या मेरे को कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मैं ऐसे लग रही हूँ, मैं वैसे लग रही हूँ। आपने देखा होगा कई लोग जो हैं देखने में कैसे भी हों, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होता है उनके अंदर, है ना। तो फिर उनके लिए कई लोग कुछ गलत वर्ड भी बोलते हैं। तो ये चीज़ अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना, अपने आप से प्रेम होना, अपने लिए प्रेम होना, या दूसरों से प्रेम की उम्मीद ना होना, सुंदरता पे डिपेंड नहीं करता है, अंदर के विश्वास पे डिपेंड करता है। तो वो कमी आपके अंदर होती है अगर ये चक्र इनबैलेंस है, तो अंडर एक्टिव है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव होने से क्या होता है? ओवर एक्टिव होने से शारीरिक बीमारियां कौन सी होती हैं? देखिए, ओवर एक्टिव होने से शारीरिक बीमारियां, तो लेग्स की प्रॉब्लम तो रहती ही है, वो रूप बदल जाता है, जैसे बेचैनी होती है, ठीक है, या पैरों में आप जैसे खड़े हो एक सीटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव दोनों से ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और जो लूज़ मोशन हो जाते हैं, डिप्रेशन तो रहता ही है, और एग्रेसिव ज़्यादा रहते हैं क्योंकि एनर्जी बढ़ गई ना बहुत ज़्यादा, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ठीक है। तो ये शारीरिक बीमारियां। अब हम देखते हैं इसमें मानसिक बीमारियां क्या हैं। ओवर एक्टिव में मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, जैसे गुस्सा ज़्यादा आता है, रूट चक्र में एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब कि जैसे आपको पहले हमने देखा अंडर एक्टिव में क्या है कि सिक्योरिटी नहीं लगती है ना, तो फियर रहता है। तो ओवर एक्टिव होने से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी लगती है, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप से ही खाली दूसरे को कुछ ना मानना, ठीक है, ये ओवर में आ जाता है। अब आपको स्टेबिलिटी इससे अपोजिट हो जाता है क्या कि एक जगह पे आप रुके हुए हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ेंगे ही नहीं, कि नहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भी नहीं छोड़ना उसको। ओवर एक्टिव होने से होता है, ठीक है। अब जो मनी प्रॉब्लम है वो अगर हम ओवर एक्टिव में देखें तो वो यही रहता है कि आपके पास पैसा तो बहुत है, ठीक है, लेकिन आप उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि हमको थोड़ा सा दान भी करना चाहिए, ठीक है, हमें अपना मतलब मनी से जो मोह है वो रहता है कि आप दान नहीं करते, क्योंकि हमें सब चीज़ें संतुलन में करनी चाहिए, ठीक है। इतना भी नहीं करना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं सेव करें, वो नहीं करें, फैमिली को नहीं देखें, लेकिन हमको बैलेंस में चलना चाहिए हर चीज़ में,
ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। अब ओवर एक्टिव होने से एक प्रॉब्लम क्या होती है कि शॉर्ट टेम्पर होते हैं। शॉर्ट टेम्पर मतलब कहते नहीं कि कोई बात आपसे किसी ने कोई बात शुरू करी तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं है, पहले से ही अपनी बात को बोलते जाना है, पूरी बात नहीं सुनना और रिएक्ट कर देना, एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाना। तो ये चक्र इनबैलेंस होता है उसमें। शॉर्ट टेम्पर होना, ग्रीडी नेचर होना, लालची होना, ये मनी से रिलेटेड है। ठीक है, लालच, देखिए कि हमने देखा कि रूट चक्र में जो हमें, देखिए जो जिस इंसान को डेली नीड की भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसका तो चक्र अंडर एक्टिव है, अंडर एक्टिव बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, आपको मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि हम चाहते हैं कि दूसरे की चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े, हमारा गुजारा चलता रहे बस, कि हमको काम नहीं करना, इस महीने का पैसा कहीं से आ जाए, चलो खर्चा हो गया, ठीक है ख़त्म, ये काम तो हो गया, अब दूसरा जब आएगा तो किसी और से मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो लालच जो होता है ना, लालच, या किसी की प्रॉपर्टी में भी हमें मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, ये इस तरह की जो लालच वाली बात, आप लालच की भाषा तो आप डेफिनेशन आप समझते ही हैं। तो लालच जो होता है, ग्रेडीनेस होता है जो, वो होता है। ठीक है, अब एक होता है इम्पेशेंस होना। ठीक है, इम्पेशेंट होना। देखिए आप ये देख रहे हैं कि रूट चक्र में तो बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, ठीक है, और सारी बेसिक हैं, बेसिक प्रॉब्लम है, ये सबको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती ही हैं। अब ये क्या होता है कि जिसका तो मतलब है ही अंडर एक्टिव, उसके साथ तो ऐसा रहता ही है। लेकिन कभी कभी क्या हमारा वैसे भी हो जाता है, वैसे आपका चक्र मतलब संतुलित है। जैसे कि कहते हैं ना कि किसी इंसान को क्या कभी भी डर नहीं लगता है, ठीक है, फियर को लेके करें, लेकिन कभी क्या होता है कि वो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा डरने लग जाता है, तो उस एक शॉर्ट टाइम में वो चक्र इनबैलेंस हो जाता है। क्योंकि ये डेली की भी एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हम किसी के साथ कनेक्शन में आते हैं तो भी हमारा ऑरा चेंज होता है, दूसरे के ऑरा का फ़र्क पड़ता है हम पर, हमारी एनर्जी शक हो जाती है। इस टाइप से भी ये सब चीज़ें भी होती हैं कि कभी कभी भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान एकदम से निडर है वो कभी डरेगा ही नहीं, ठीक है ना। ठीक, अब जैसे कई लोग बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन कभी मूवी देख लेते हैं तो डर जाते हैं, तो उस जब वो डरावनी मूवी देख रहे हैं तो उनका वो और ये जो चक्र है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है ना, शेप बिगड़ जाती है उसकी, और वो ठीक है। तो अब ये जो है इम्पेशेंस होना, तो इम्पेशेंस का मतलब क्या है कि भाई लाइफ के ऊपर दोष देना कि मेरी तो लाइफ ऐसी ही है, थोड़ा सा, अब 10 चीज़ें हमारे पास है लेकिन हम उसको नहीं देखकर, एक चीज़ को देखकर और इसके नेगेटिव थॉट भी बोल सकते हैं कि मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो वैसा ही होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो भी इस चक्र में होती, ठीक है। अब हम कल मतलब अभी और वीडियो तो नहीं आएगी, लेकिन है वीडियो चैनल पर पहले से ही है, डिस्क्रिप्शन से आप वो वीडियो लेके फर्स्ट नवरात्रि की मेडिटेशन भी कर सकते हैं और हीलिंग भी ले सकते हैं, और आप माता रानी के उस रूप की पूजा करके अपने रूट चक्र में, अगर आपके पास मेडिटेशन हीलिंग लेने का टाइम नहीं है, वैसे तो जो हीलिंग है उसको आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो कुछ भी काम कर रहे हैं इन द सेंस कि आप बैठे हैं, लेटे हैं, ड्रेस करने लगे हैं, सोने लगे हैं, उससे पहले लेट के और वो हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये दोनों काम करने का टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट दें, क्योंकि आप पूजा पाठ भी करते ही होंगे, माता का जो शेरा वाली माता का रूप है उसका तो ध्यान करते ही होंगे नवरात्रि में, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए आप अपने इसमें ये फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं या रूट कहीं से भी कोई भी ले सकते हैं, माता रानी की शैलपुत्री रूप की फ़ोटो, ठीक है, और उस फ़ोटो का ध्यान करके अपने रूट चक्र को याद कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ से आप ले सकते हैं इसको, या फिर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो माता रानी के इस रूप को अपने रूट चक्र में आते हुए विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो और 1 मिनट भी फील भी कर दें कि इसको किस तरह से नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर रही है माता रानी, और ओम शैलपुत्री नमः का जाप भी कर सकते हैं रूट चक्र में, ठीक है। और लंब जो इसका वो था वो भी साथ में जाप करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास वीडियो के साथ मेडिटेशन करने का समय नहीं है। थैंक यू एवरीवन।